सफल होगी तेरी आराधना। रुमाल भी नहीं। ये लीजिए, आपको छींक आ रही है ना? नहीं चाहिए। तोहफा नहीं है। अब मेरी इतने बार रोने पर आपने भी तो वो कोई कागज वाली चीज दी थी ना मुझे। टिशू। हाँ, और वो रुमाल भी तो दिया था। इतनी बार दिया है कि अब उसका ही उधार वापस लौटा रही हूँ। थैंक यू। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, अरे बंदर करे तमाशा। अब तो सो जा। ये आवाज कहाँ से आई? हवा से खुल के होगा। बंद कर दीजिए। अब तू भी है ना, सो जा। मेरी रात काली कर रहा है। वैसे ये सब ना तुम्हारे पागलपन का नतीजा है कि हम इस लाश को लेकर आज एक नौकरानी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। एक मिनट, ये सब मेरे वजह से नहीं हो रहा, ठीक है? बच्चे की वजह से हो रहा है। एक नंबर का चंट बच्चा, चंट। सुबह भी ना उसी की वजह से एमडी के साथ नहीं जा पाई मैं। अरे वैसे हद है ना तुम्हारी, हद है। हमारे कंधे पे ये लाश टंगी हुई है और महारानी को अभी भी अपने एमडी के साथ ना जाने का अफसोस हो रहा है। तुम्हारे ना इस प्यार के कीड़े ने ना तुम्हारे ये बचे कुछ दिमाग को भी खा लिया है। समझ में नहीं आता उस पतले सुखड़े माधवदास में क्या दिखता है लड़कियों को, कि आसपास उसके मक्खियों की तरह बिलखती रहती है। साधन देखिए उसकी, फूंक मारो तो हवा में उड़ जाए। बस करो, तुम बस करो। लगता है सो गया। कमरे में सुला देती हूँ उसे। बहुत हो गया मेरे से, अब नहीं हो रहा ये सब। तुमने ये रायता फैलाया, तुम ही इसे समेटो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। किसी ने देख लिया घर वालों ने तो मुसीबत हो जाएगी मेरी। क्या करे प्रशांत? मुझे कुछ करना पड़ेगा। चूहा? एक
ए, चुहा, चुहा, अरे कोई है, इसे चूहे से डर लगता है। हाँ। आपको भी तो लगता है। सोप्या गोष्टीने शत्रूला पण विश्राम विश्रांती मिळते। क्या? वो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कुछ हालात ना दुश्मनों को भी संधि करने पर मजबूर कर देते हैं। दुश्मन? हाँ, क्या बोलती रहती हो? मुझे ये समझ नहीं आता है। और तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो समझ लो। नहीं देखिए, बात ना बहुत साफ है। वहाँ पे जमीन गीली है, इसलिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप नीचे सो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप सोएंगे तो फिर आपको फिर से बुखार आ जाएगा और फिर आपकी छींकें शुरू हो जाएंगी और मुझे आप वहाँ सोने नहीं देंगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ एक रात के लिए ना हम भी अपनी इस लड़ाई को थोड़ा सा आराम दे देते हैं। लगता है इन्हें फिर से बुखार आ रहा है।
ये लाश अब तक यहीं पे, सुबह हो गई। इस लाश को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। क्या करूं मैं, अब क्या करूं? स्टाफ तो बाहर ही काम कर रहा है, अभी के लिए इसे ना यहीं पे रख देती हूँ, बाद में देखी जाएगी। इन्होंने मुझे स्टोर रूम में ताला लगाते हुए देख लिया क्या? देविका, तुम सुबह सुबह स्टोर रूम के बाहर क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो तुम? वो एक्चुअली मैं मेरा योगा मैट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। ठीक है, मैं आती हूँ। जिलेबी ने स्टोर रूम को ताला क्यों लगा रखा है? अब क्या करूं? घर में सब उठ गए हैं और लाश अभी स्टोर रूम में है। आपकी गाड़ी तैयार है। चले। थैंक गॉड, आप लोग ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे माधव। अब देखो, दोनों की जान खतरे में पड़ गई ना। पर बड़े भैया, आप तो गुलाब के फूल की तरह एकदम फ्रेश लग रहे हो, खिले खिले। ऐसी कौन सी ताजी हवा लेकर आए जो सारी बीमारी दूर हो गई? किशन। जी भैया। क्लाइंट को मिलने जाना है ना? जी भैया, क्लाइंट का कॉल आया था, उन्हें कुछ और डिटेल्स भी चाहिए, तभी वो मिलेंगे। ठीक है। काया? काया, तुम? माय बेबी, हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। ए, नहीं। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू। कम। हैप्पी बर्थडे काया स्वीटी। थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे काया। थैंक यू ताई जी। सो माय बर्थडे गर्ल, आज खाने में क्या खाओगी?
आपके लिए कुछ बनाऊं? ताई जी, मुंबई स्टाइल पाव भाजी मेरी फेवरेट है। आपको आते हैं बनाने? हाँ हाँ, बिल्कुल बनाना आता है। आप मेरे लिए प्लीज बना दोगे? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। यस। आज की पाव भाजी ना मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा। काया, कम हियर। बेबी, अपनी ताई जी को ऐसे कुछ भी बनाने के लिए परेशान नहीं करते हैं। वो क्या है ना, आपके ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। पाव भाजी खानी है ना? ठीक है, बना सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे, पर मैं जानती हूँ मुझे खाना बनाने की इजाजत देना इनका थैंक यू कहने का एक अंदाज है। अभी सब बिजी है, यही मौका है। पीछे के रास्ते से ना लाश को बाहर ले जाती हूँ। देविका जी, देविका जी, वो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जलेबी दीदी ने मुझे बताया कि विनायक रात भर रो रहा था। आप थी नहीं वहां पर, कहीं गई थी क्या आप? वो तुमने ही तो मुझे भेजा था ना वहाँ पे, वो एक्टर को ढूंढने मिलने। वहाँ टाइम लग गया मुझे। वो आदमी मिला आपको? उसने सारा सच बता दिया ना? नहीं, वो मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे भाग रहा है। क्या? कब तक भागेगा आखिर वो? मुझे हर हाल में उस आदमी को ढूंढना है, मैं उस तक पहुंच कर ही रहूंगी। क्या बात कर रही है दोनों? पता लगाना पड़ेगा। इन दोनों का राज पता करना ही पड़ेगा। आराधना जी, मुझे फिर से उस आदमी को ढूंढना होगा। आप ये सब्जियां काट कर ना इसे उबालने की भी तैयारी कर लीजिए। आराधना को शक था कि वो औरत बेरुपया है और उसके सच तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। शायद कोई नया सबूत या इंफॉर्मेशन भी मिली है इसे, और इसे लग रहा है देविका इसकी दोस्त है, इसलिए उसे सब कुछ बता रही है। ये हमें भी इसका भरोसा जीतना होगा ताकि ये हमें भी सारी बातें बताए।
वो क्या है ना कि मुंबई में भी मैं पाव भाजी का मसाला अपने घर पर ही बनाती थी, क्योंकि बाहर के मसाले में वो स्वाद नहीं आता है जो घर के मसाले में आता है। इसलिए सबसे पहले पाव भाजी मसाले की तैयारी करते हैं। तो पाव भाजी के अलावा और भी कुछ बनेगा? अब काया को क्या क्या पसंद है मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए मुझे, या फिर मैं अपने हिसाब से बना सकती हूँ। अब जैसे कि समोसा, थाली पीठ, कढ़ी या फिर सूखा। आराधना, तुम्हें सारा खाना अकेले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पाव भाजी बनाओ, बाकी का खाना ये लोग बना लेंगे। लेकिन मुझे खाना बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है मैडम, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है पहले से। वो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो बेझिझक होकर तुम हमें बता सकती हो। हमारा मतलब है कि कोई काम, कोई प्रॉब्लम, तुम कहीं फंस जाओ तो हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए, क्योंकि इस घर में जो काम हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बता के भी फायदा क्या होगा? एक तो वो भाग गए, ऊपर से ये मुझे पसंद भी नहीं करती, पता नहीं मेरी बात मानेंगी या नहीं।